शहद, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक बड़ी मीठी आराम देने वाली तस्वीर बनती है। हजारों सालों से इसे सेहत का खजाना माना जाता रहा है। लेकिन क्या इसकी कहानी सच में इतनी सीधी सादी है जितनी हमें लगती है? हम में से न जाने कितने ही लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से होती है। मतलब एक तरह का हेल्थ टॉनिक जो सुबह सुबह पूरे शरीर को जगा दे। पर यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आयुर्वेद की सदियों पुरानी परंपरा कहती है कि गर्म किया हुआ शहद एक धीमे जहर की तरह काम कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा दावा जो शहद के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख दे। एक तरफ अमृत और दूसरी तरफ जहर। तो भाई, असली सच क्या है? क्या शहद वाकई एक रामबाण इलाज है या फिर ये बस एक मीठा धोखा है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत हम उन फायदों से करते हैं जिन पर इतिहास और आज का विज्ञान दोनों ही मोहर लगाते हैं। शहद का इस्तेमाल कोई आज की बात नहीं है। सोचिए जरा, प्राचीन मिस्र और रोम के लोग भी इसे त्वचा की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते थे। और कमाल की बात तो ये है कि आज की साइंस भी यही कहती है। स्टडीज बताती हैं कि ये जले हुए घावों को ठीक करने में कमाल का काम करता है। और इसकी एंटीबैक्टीरियल पावर, अरे 60 से भी ज्यादा तरह के बैक्टीरिया से ये अकेला लड़ सकता है। यहाँ तक कि डायबिटिक फुट अल्सर जैसे मुश्किल घावों पर भी ये असरदार साबित हुआ है। और बात सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं है। बच्चों की खांसी में तो शहद कमाल कर सकता है। स्टडीज के मुताबिक ये बाजार में मिलने वाली कुछ दवाओं से भी बेहतर काम करता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल भी ना दें। अच्छा, तो घाव और खांसी ये तो ठीक है, पर क्या इसके फायदे यहीं खत्म हो जाते हैं या ये नींद और पाचन जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों में भी हमारी मदद कर सकता है? अब जरा इस स्टडी पर नजर डालिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें गर्भवती माताओं को गर्म पानी में शहद दिया गया और नतीजों पर गौर कीजिए। उनका अनिद्रा का स्कोर लगभग 29 से घटकर सीधा 13 पर आ गया, जबकि जिन्हें शहद नहीं मिला उनका स्कोर वहीं का वहीं रहा। ये कोई मामूली फर्क नहीं है, ये वाकई में बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब आते हैं शहद से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये वजन घटाने में मदद करता है? यहीं आकर सारी राय बुरी तरह से बढ़ जाती है। एक तरफ तो हमारे पास ऐसी स्टडीज हैं जिनके नतीजे कमाल के हैं। इसमें 83% से ज्यादा लोगों ने जब शहद पानी पीना शुरू किया तो उनकी भूख कम हुई, वजन घटा और बीएमआई में भी कमी आई। ये आंकड़े तो यही इशारा करते हैं कि शहद वेट मैनेजमेंट में वाकई मददगार हो सकता है। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। एक बड़ा चम्मच शहद मतलब पूरे 17 ग्राम चीनी। जी हाँ, और यहीं से शहद की पूरी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो देखा, विरोधाभास बिल्कुल साफ है। एक तरफ शहद पेट भरा हुआ महसूस कराता है और सोडा जूस का एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, पर दूसरी तरफ एक चम्मच में 64 कैलोरी है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 है, जो नॉर्मल चीनी के 60 के बहुत बहुत करीब है। मतलब ये ब्लड शुगर को गड़बड़ा सकता है। बस इसीलिए ये बहस कभी खत्म ही नहीं होती। चलिए इस पहेली में एक और पीस जोड़ते हैं। क्या हर तरह का शहद एक जैसा होता है? मतलब क्या कच्चे और प्रोसेस्ड शहद में कोई फर्क है भी या नहीं? ये सवाल तो अक्सर मन में आता है ना? खासकर जब हम हेल्थ को लेकर ज्यादा सोचते हैं। क्या कच्चा शहद वाकई प्रोसेस्ड शहद से बेहतर है? आइए सीधा साइंस से ही पूछते हैं। ये लैब एनालिसिस देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि हाँ, प्रोसेसिंग से एंजाइम का लेवल कम तो होता है। एक तरीके से प्रोसेस करने पर करीब 54% की कमी आई और दूसरे से करीब 15% की। तो कमी तो होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एंजाइम पूरी तरह से खत्म नहीं होते। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। उसी स्टडी में ये भी पता चला कि प्रोसेसिंग के बाद मिनरल्स तो उतने ही रहते हैं, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल अक्सर बढ़ जाता है। ये बात तो उस पूरी सोच को ही चैलेंज करती है कि प्रोसेसिंग हमेशा बुरी ही होती है। तो इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि कोई एक तरह का शहद हर मामले में दूसरे से बेहतर नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप शहद से क्या उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और शहद से जुड़े कुछ और मशहूर दावों की सच्चाई जानते हैं। ये डिटॉक्स वाला दावा तो शायद सबने सुना होगा, पर क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के पास अपना खुद का एक फर्स्ट क्लास डिटॉक्स सिस्टम है।
हमारा लिवर, हमारी किडनी और हमारी आंतें। शहद नींबू पानी पीने में भले ही अच्छा लगे, पर ये कोई जादुई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है। अच्छा, अगले 2 बड़े दावे। क्या शहद मुहासों से छुटकारा दिला सकता है और क्या ये सच में फैट को पिघला सकता है? साइंस इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों दावे गलत हैं। सच तो ये है कि शहद में जो चीनी होती है वो मुहासों को और बिगाड़ सकती है। और जहाँ तक फैट पिघलाने की बात है, तो देखिए फैट कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर हमें क्या समझना चाहिए? चलिए सब कुछ समेटते हैं। पहली बात, जो चीज़ साबित हो चुकी है, घाव, जलने और बच्चों की खांसी के लिए ये एक असरदार इलाज है। दूसरी बात, जिसमें उम्मीद दिखती है, कब्ज और नींद न आने की समस्या में ये मदद कर सकता है। तीसरी बात, जो बहस का मुद्दा है, वजन घटाने में इसका रोल कॉम्प्लेक्स है। और हाँ, कच्चा बनाम प्रोसेस शहद की लड़ाई में कोई एक विनर नहीं है। और आखिरी बात, ये डिटॉक्स, मुहासे या फैट लॉस के लिए कोई जादुई गोली नहीं है। तो आखिर में वही सवाल, शहद क्या है? एक प्राचीन दवा या आज के ज़माने की चीनी? शायद असली जवाब शहद की बोतल में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम उस बोतल का इस्तेमाल कैसे करते हैं।